हेलो एरीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 3rd से लेके 9th अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और एरीज एक और बात बोलना चाहूँगी। अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पाथ टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो आपको जहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट लगता है तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके ओके, लेट्स सी वन मोर। ओके, इट इज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, गाइस, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में एक पीस लेके आ रहा है। ओके, सबसे पहली बात तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पास्ट इश्यू के साथ में लिंगरिंग कर रहे हो या फिर पास्ट डिजायर के साथ में लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, जो भी आपके पास्ट में आपने गोल सजाए थे, आपने सजाए थे कि जैसे कि घर बनाना हो, जैसे कि जॉब स्विच करना हो, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर रिलोकेट होना हो, जो भी आपके पास में गोल आपने सेट किए थे माइंड में, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी इशू चल रहा था तो उससे आप उभर रहे हो कि उसमें में भी शायद किसी को सोल्यूशन मिल सकता है, या किसी का ऑफ़र आ सकता है, या फिर किसी को पास्ट इश्यू पे या फिर पास्ट गोल पे काम करने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिख सकता है। तो दैट्स वाई यू आर ट्रैंक्विलिटी। ओके, आपकी लाइफ में एक संतुलन भरा वीक रहने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7th हाउस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप हो सकता है कि लव वाइज, पार्टनरशिप वाइज, या फिर फ्रेंड सर्कल वाइज भी हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं, या फिर कोई भी फैमिली वाइज भी हो सकती है। कहीं ना कहीं फाइट चल रही थी आप लोगों की लाइफ में। ओके, फाइट चल रही थी तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। रिलेशनशिप के लिए बोलना चाहूँगी कि लव लाइफ में या फिर मैरिज में या फिर पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा था, तो वो अनबन चेंज हो रहा है और बॉन्डिंग आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में ना खर्चों का घर भी एक्टिव था, या खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, या फिर हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा था, डे टू डे लाइफ में खर्चे बहुत हो रहे थे, वो पार्ट भी चेंज हो रहा है। ओके, आप अपने खर्चों को अब मैनेज कर लोगे। दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। तो आपकी लाइफ में एक पीस भरा वीक आ रहा है। ओके, रिलेशनशिप में मजबूती आ रही है, खर्चों में कंट्रोल हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है चेंज इज़ ऑलवेज गुड। गैस, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके कोई ना कोई एक रिलेशनशिप ख़त्म करके दूसरे रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है, तो चेंज इज़ ऑलवेज गुड। ओके गाइज, अदर बस इन जनरली बोलूँगी, अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्ट आपको पसंद नहीं है कि नहीं वो चेंज हो रहा है, पर मुझे नहीं चाहिए था वो चेंज, ऐसे बोले में भी शायद वो आपके लिए अच्छा हो। ओके, तो कहीं ना कहीं चेंज इज़ ऑलवेज गुड गाइस। ये मत सोचिए कि जहाँ पर मैं कंफर्ट जोन में था तो वही अच्छा है, मैं भी शायद उससे अच्छा आप लोगों की लाइफ में। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई फाइट चल रही थी, मिसकम्युनिकेशन हो गया था, रिलेशनशिप बंद हो गया था, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है, मजबूती आ रही है और खर्च में कंट्रोल हो रहा है। और ये हफ्ता है कि पास्ट इशू, पास्ट गोल पे काम करने का। ओके,
एंड चेंज इज़ ऑलवेज गुड गाइस, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके गाइस, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिडल पार्ट ऑफ द वीक एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओ सी कहीं ना कहीं दिस इज़ योर एनर्जी। ओके एरीज, एम्परर बन रहे हो। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी एरीज, आप अपने फोकस के कारण, आप अपने ऑब्जर्वेशन का कारण उसको ओवरकम कर लोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम चलती है, ये प्रॉब्लम चल रही थी काम को लेके, मनी को लेके, आपके गोल को लेके, ग्रोथ को लेके, ना वो प्रॉब्लम को आप ऑब्जर्व करके सोल्यूशन लेके आ जाओगे, या कम्युनिकेशन का एफर्ट डाल के सोल्यूशन लेके आ जाओगे एंड फुल एंड कॉन्फिडेंट हो कि जस्ट लाइक योर एनर्जी कॉन्फिडेंट हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ कर बना सको बोल के, और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज। व्हाई दिस कार्ड इज हियर? बट वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स अ मेजर आर्काना, स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपकी एनर्जी स्टेबल रहने वाली है, सो डोंट वरी। ओके ओके आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट या फिर पावरफुल इसलिए दिख रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को रास्ता दिखे और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, दिस इज द चैरियट का कार्ड में लाइफ में मूव ऑन होने के, लाइफ में अपने जो गोल है, सपने हैं, उस तक पहुंचने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगलिंग पीरियड चालू थी आप लोगों की लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा जगलिंग था, काम को लेके, मनी को लेके इशू चल रही थी, या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम था कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। क्योंकि इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ में मूवमेंट लेके आ रहे हो और अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। मनी वाइज इश्यू चल रहा था तो आप फोकस हो और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने पहले कहा, खर्चे बहुत हो रहे थे तो हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा था, तो आप बहुत स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। ओके, और कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे थे काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा था। बट इस कार्ड में रिजल्ट है गाइस। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप मूव ऑन हो रहे हो। अपनी लाइफ को ये सारी जो भी परेशानी है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको सक्सेसफुली। ओके, और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, संतुलन बनाए रखो बोल के। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज, क्योंकि ये फर्स्ट वीक में मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में जहाँ पर भी मे भी शायद मनी को लेके या 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने इस प्रॉब्लम को मैनेज करूं। बट आप अपने फोकस के कारण, आप अपने स्मार्टनेस के कारण उस चीज़ को हैंडल कर लोगे और लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे। और आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी कोई ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि ऑफ़र मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे। बस आप जिस भी एरिया में जगलिंग कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो उस पार्ट से, तो आपको भी उस पार्ट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा और आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे। ओके, और अगर कुछ लोग एफर्ट ही डाल रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो गाइस रिजल्ट है तो एफर्ट ही डालते रहिएगा। ओके, एफर्ट मीन्स गाइस अपने प्लान पे, अपने इशू पे, अपने गोल पे काम करते रहिएगा ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले। And this is your middle part of the week. King of Swords का कार्ड है this. Maybe sure you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, but this is the card of स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने जो जगलिंग पीरियड है या फिर बॉर्डम है, रिजेक्शन है, उससे बाहर निकल चुके हो। नाउ यूर एक्सपीरियंस पर्सन, नाउ यूर मैच्योर पर्सन, और फोकस हो अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल, ड्रीम, डिजायर है उस पर काम करने के लिए। क्लैरिटी है, विजन क्लियर है, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है, सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज होगा, क्लियर कम्युनिकेशन हो गया है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको ये एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज? व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज? व्हाई? ओके, ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर इसलिए हुए हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो एक नई शुरुआत करने के प्रति, और नाउ यू आर क्लियर है।
ओके आप यहाँ पर क्लियर हो, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में घर के मामलों में क्लियर हो, करियर के वाइज क्लियर हो, या फिर अपने प्रोजेक्ट को काम को कैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग था, इसीलिए यहाँ पर मिडिल पार्ट में 3 ऑफ पेंटिकल है। कैसे अपने काम को फिनिश करना है, जगलिंग पीरियड को फिनिश करना है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है बोल के यू आर क्लियर। ओके अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, यहाँ पर जगलिंग कर रहे हो 2 पर्सन के साथ में, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, तो भी आपको उनके प्रति ना क्लियर विजन आएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है बोल के। ओके अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल। टीम वर्क होकर काम करो अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, अपने टारगेट को ख़त्म करने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर ये और समझदारी से, मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हो। ओके क्योंकि यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ के प्रति, मनी के प्रति, करियर के प्रति, तो भी यू आर मैच्योर। मैं ये नहीं बोलूँगी एरीज की आप लोगों की अभी ये वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ आल्सो क्लियर विजन के साथ में आप हैंडल कर रहे हो। ओके मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप अपनी नई शुरुआत कर सको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आएगा, ओके बट हाँ एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप मैच्योरली अपने सारे सिचुएशन को, मनी सिचुएशन को या फिर अपने टारगेट को अच्छी तरह से हैंडल कर सको बोल के। ओके एंड पार्ट ऑफ द वीक दिस इज़ द अक्यूरेस कार्ड। ओके अगर आप रिलेशनशिप में कोई ना कोई अनबन चल रही थी, जैसे पहले ही बोला फाइट चल रहा था, तो आप उससे उभर रहे हो। ओके हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। एंड जो भी आपके होप एंड डिज़ायर गोल थे, मे भी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक आपकी डिज़ायर पूरी हो। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ओके रीज कुछ ना कुछ ऐसे हैपनिंग मूवमेंट हो रही है जो आपको एक बहुत अच्छा महसूस करवा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ये वीक है आप लोगों के लाइफ में एक पीस लेके आ रहा है। ओके संतुलन बनाए रख रहा है, आपकी विशेष पूरी हो रही है। वाई द स्टार कार्ड इज हियर फॉर एरीज। ओके क्योंकि ना यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यू चल रहे थे आप लोगों के लाइफ में, जगलिंग पार्ट या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, उस पार्ट से आप बाहर निकल रहे हो, हील हो रहे हो, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप आने वाले फ्यूचर में मेंटल पीस लेके आ सको। इसीलिए यहाँ पर यू लुक गुड। ओके जो भी आपके होप थे, ड्रीम थे, डिज़ायर थे, वो पूरे हो रहे हैं आपके प्रिपरेशन के कारण। ओके तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप ऑफ़र बोलोगे तो मैं ऑफ़र नहीं बोल पाऊँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपके एफ़र्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। जो भी आपके विशेष थे ना, उसमें आपने एफ़र्ट डाला था पहले, तो आपको एंड पार्ट ऑफ द वीक विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके जो भी आपके होप थे, ड्रीम थे, डिज़ायर थे, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में भी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी क्लियर विजन आ रहा है, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, फेस कर रहे हो हर सिचुएशन को, हर बाधाओं को। ओके एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है मेंटल तौर पे, माइंड से न्यू बिगिनिंग हो रही है, सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, सोल्यूशन मिल रहा है इस हफ्ते आप लोगों को कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, कैसे क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। अगर जहाँ पर भी आप फ्रस्ट्रेशन थे या फिर कहीं पेपर वर्क में अटके पड़े हुए थे, किसी भी पेपर वर्क मीन्स घर खरीदने के प्रति पेपर वर्क में अटके पड़े थे, तो भी क्लियर विजन आ रहा। कोई भी पेपर वर्क में देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है। ओके आपको क्लियर विजन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में नॉलेज के साथ में आगे बढ़े, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपके आके सपोर्ट करे, गाइडेंस दे रहे, कोई टूरिस्ट पर्सन हो सकते हैं। ओके अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। और मे भी शायद उसका कोई अपनी लाइफ से कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, तो भी अभी आप क्लियर हो गोल से या फिर अपने पार्टनर से कमिटमेंट भी करना चाह रहे, तो भी आप क्लियर हो कि नहीं मुझे इनके साथ में रिलेशनशिप बनाना है, नहीं मुझे इनके साथ में रहना है बोल के। ओके क्योंकि यहाँ पर आप क्लियर हो क्योंकि अपने लाइफ में आपने चेंज लेके आए हो। चेंज इज ऑलवेज गुड, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। तो गाइस होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, आप लोगों की लाइफ में कोई भी सोल्यूशन आ रहा है। ओके
अगर आप रेंज प्रमोशन भी चाहते हो तो भी आपको अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो एंड पार्ट ऑफ द वे देखने को मिल सकता है। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। ओके, एंड सी आउटकम इज 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो गाइस इम्बैलेंस मत होइएगा, ओके, बैलेंस करके चलिएगा, बिकॉज दिस अगर आपकी लाइफ में इस इम्बैलेंस कार्ड, ओके, रिवर्स कहीं ना कहीं मनी वाइज इम्बैलेंस हो रही है, घर के इश्यू वाइज इम्बैलेंस हो रहा है, हेल्थ इश्यू हो रहा है, या फिर मनी इश्यू हो रहा है, जॉब में इश्यू हो रही है, बट गाइस बैलेंस करके रखिएगा। आउटकम में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस वाली एनर्जी है, तो गाइस पीस रखिएगा। ओके, why this card is here for Aries? Why 6 of Pentacles is Aries? मे भी शायद कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो, जैसे कि यहाँ पर ट्वाइस एयर साइन आया है, किंग ऑफ सोर्स ऑल्सो, हियर इज ऑल्सो किंग ऑफ सोर्स। मे भी शायद आप लोग एरीज एयर साइन की वजह से इम्बैलेंस हो गए। ओके, अगर पर्सन के हिसाब से बोलते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके, उनकी वजह से इम्बैलेंस हो रही है, तो पीस बना के चलना है। ओके, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप अभी तक पीस बना के चले हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना ये इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर सारे पीसफुल वाले कार्ड है। ओके, और अगर आप ये एयर साइन की वजह से आप इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो पीस लाइएगा गाइस। ओके, क्योंकि आउटकम में कहीं ना कहीं ये एयर पर्सन के साथ में इम्बैलेंस हो रहा है, तो इससे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्लियर विजन नहीं हो पा रहा है, या फिर मैच्योरिटी से डील नहीं कर पा रहे, तो गाइस पीस लाइए, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, तो ब्यूटीफुल वीक है। ओके, मैं यही बोलूँगी, तो बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में एंड पार्ट ऑफ द वीक कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप सारे सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे हो, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक आप मैच्योरिटी आ रहे हो, ताकि क्लियर विजन हो रहे हो, ताकि आप नई शुरुआत कर सको। ओके, ये वीक है आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज देखने का अपने प्रॉब्लम के प्रति। ओके, बट बैलेंस करके रखिएगा। ओके, अपनी लाइफ को एरीज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। ओके, गाइडेंस इसी गाइस, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट, आपकी सोच अगर नेगेटिव हो रही है, या फिर आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो सबको लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग है, ताकि आपकी लाइफ में ये इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग हो। ओके, दिस इज़ यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहा है। जब तक आप इसमें ही रहोगे, अपने इस ओल्ड पैटर्न में ही रहोगे, 10वें यहाँ पर चेंज इज ऑलवेज गुड गाइस। देखने का नज़रिया बदलिए। अगर आपके लाइफ में पर्सन सही भी नहीं है, तो लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में पर्सन है। ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो गाइस, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, ओल्ड पर्सन को जो आपके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो। ओके, ओके एरीज, आस्क अ क्वेश्चन। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज, व्हाट्स द ओके एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, ओके एरीज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए ट्रू ऑफरिंग। ओके गाइस, पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, ट्रू ऑफरिंग टेक व्हाट कैन बी एन अनबियरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गिव एंड टेक। आप जैसा एफर्ट डालोगे, आपको वैसे आपको मिलेगा। जैसा आप लोगों के साथ में ट्रीट करोगे, वैसे आपको मिलेगा। जस्ट गिव एंड टेक एनर्जी है। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फ्रीली अपने डिसीजन लीजिए, फ्रीली काम कीजिए, और गिव एंड टेक कीजिए। ओके, अगर आप किसी की मदद भी करते हो, तो यूनिवर्स आपको 10 गुना रिटर्न में देता है। तो गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, तो वो कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, डीपनिंग। ओके, एंड इट सेज वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. Okay, मुझे यहाँ पर कैट दिख रहा था, मैं यही बोलूँगी
मे भी शायद पाइल नंबर 2 आप लोग ना डिपेंडेंट हो रहे हो, मे भी शायद किसी और से, किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं इंडिपेंडेंट होइए, अपने डिसीजन खुद लीजिए एंड लीडरशिप रोल निभाइए, क्योंकि दिस योर एनर्जीज लीडरशिप रोल वाली रहती है। तो इंडिपेंडेंट होइए, किसी पे डिपेंड मत होइए, अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए और अपने कहीं ना कहीं अगर बंद के भी रहे तो उस पार्ट को चेंज कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए और इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिजायर पे सक्सेस पा सको। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है डिवाइन अबंडेंस। It's beautiful, guys. You were born to align with loves. Will follow the Tao and serve something beyond the ego. Learn to be abundance, not chase it. Okay. फाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन यूनिवर्स, आपको जो भी आप अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ से वो दे रहे हैं। तो गाइस एफर्ट डालते रहिएगा, काम कीजिएगा। ओके, जो भी बाधाएं है उस पर भी यूनिवर्स सोल्यूशन दे रहे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दिस इज़ द माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी इज़ ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस। अगर मनी भी चाहते हो तो भी एफर्ट डालिएगा। ओके, तो आ रहा है मनी। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है कर्मा का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस इन द करंट लाइफ। फाइल नंबर 4 आप अभी अपनी लाइफ में ना कर्मा के साथ में डील करो। अगर आप प्रॉब्लम में हो या फिर आपके गोल साकार नहीं हो रहा है तो मे भी शायद वो ना अभी आप लोगों की लाइफ में वो सही वक्त नहीं आया है वो गोल को साकार होने के लिए। ओके, फुलफिलमेंट होने के लिए। तो गाइस एफर्ट डालते रहिएगा, डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि बॉर्डम फील कर रहे हैं। ओके, कि मैं इतना काम कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सही वक्त आने पे वो रिजल्ट मिल जाएगा। फाइल नंबर 4 तो यूर डीलिंग विथ कर्मा, तो एफर्ट डालते रहना है, डील करना है, हार नहीं मानना। अगर आप हार मान ले तो फिर से मे भी शायद वो टाइम आगे बढ़ जाए। तो डील कीजिए, फेस कीजिए। ओके, ताकि आप उस कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर सको और जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसको रिजल्ट मिल सके। ओके, पॉइंट नंबर 4। ओके, पॉइंट नंबर 5 दिस इज यू राइट एक्शन। ओके, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट वांट टू go and everything that want to come. Okay, राइट एक्शन गाइस। ओके, मे भी यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कुछ लोग उसका राइट एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके, अपने गोल ड्रीम डिजायर पे, तो इस हफ्ते में भी शायद कुछ लोग राइट डिसीजन ले लें, राइट एक्शन ले लें। एंड इट सेज लेट एवरीथिंग दैट वांट टू गो। ओके, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए एंड गो एंड एवरीथिंग दैट वांट टू कम। ओके, अगर आप जैसे कि मैं इसके साथ कंपेयर करूँगी, अगर आप नेगेटिविटी को माइंड में भर के रखोगे तो पॉजिटिविटी के लिए जगह कहाँ होगी, राइट। तो जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और आप राइट एक्शन ले सको। ओके एडीज, वाह ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो यूज़ कीजिएगा। आपकी कोई विशेष हो, आपने पहले एफर्ट डाला तो एंड पार्ट ऑफ द वीक आपके पूरे हो रहे। ओके, या पाइल नंबर 1 गिव एंड टेक करना है। पाइल नंबर 2 इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिए। ओके, पाइल नंबर 3 जो अबंडेंस चाहते हैं वो आ रहा है। पाइल नंबर 4 आपको ना फेस करना है जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी बाधाएं आ रही है, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ कार्मिक पैटर्न। एंड पाइल नंबर 5 आपको लेट गो करना है अपने नेगेटिव एनर्जी को ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव थिंक आए। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।